नंबर 347। भगवान एक ही आधार से नैसर्गिक नियम और प्रेम स्वरूप है। जगन माता रूप से है प्रेम स्वरूपिणी और दयामयी। जगत पिता रूप से न्याय विधाता, वे कर्म फलदाता है और साथ ही कपाल मोचन रूप से शरणागत भक्तों को समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। नंबर 348। जैसे वायु बादलों को घेर घार कर एक जगह इतने घनीभूत कर देती है कि अंधकार की सृष्टि हो जाती है, सूर्य को ढांक देती है और फिर हवा ही मेघों को उड़ा देती है। मेघ हट जाने पर सूर्य प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार मन ही बंधन की सृष्टि करता है और मन ही बंधन को दूर करता है। जीव के अंतर से माया नाश होते ही परमात्मा अपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। माया तो एक उड़ता हुआ क्षणिक आभास मात्र है। उसकी क्या ताकत है कि परमात्मा का विकास करे, जो है नित्य सत्य स्वयं प्रकाश स्वरूप। नंबर 349। स्वामी जी ने कहा है, श्री ठाकुर का सर्वधर्म समन्वय भाव और सार्वजनीन धर्म शिक्षा और आदर्श रूप से संसार में जो केवल फला देना होगा, इतना ही बस नहीं है, इन सबको जीवन में सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष कर दिखाना होगा। अर्थात हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीवों पर दया, क्रिश्चियनों की कर्म तत्परता और इस्लाम का आपस में परस्पर भातृभाव हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों द्वारा जीवन में प्रकाशित करना पड़ेगा। इसलिए हमें जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सार्वजनीन धर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी। नंबर 350। स्वामी जी ने कहा है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का जन्मदाता है, बौद्ध धर्म ईसाई धर्म का तथा ईसाई धर्म है इस्लाम का जन्मदाता। ये चारों धर्म भारत में परस्पर मिलकर वर्तमान युग में इन्हें एक होना ही पड़ेगा। इसके लिए ही श्री ठाकुर का आगमन हुआ। बूढ़ी के साथ नाती पोतियों का झगड़ा झांसा मिटाकर धराधाम पर शांति संस्थापना के लिए। नंबर 351। उपदेश तो बहुत से सुने हैं, पाए हैं, उपदेश तो कितने ही जानते हो और दूसरे अनेकों को देते भी हो, किंतु तुम्हारी बात सुनेगा कौन यदि तुम अंततः उसका कुछ अंश भी स्वयं करके न दिखा सको। बातों में और कर्म में आकाश पाताल का प्रभेद है। बहुत से उपदेश पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्ति मार्ग का उपदेश भी यदि अपने जीवन में प्रतिफलित कर सको तो तुम धन्य हो जाओगे। जगत का भी कल्याण होगा और तुम माँ की कृपा से इस दुस्तर भव सागर के पार होकर आनंद धाम को प्रयाण करोगे। नंबर 352। हम भाई मातृगर्भ से भूमिष्ठ होते समय नग्न और अकेले ही आए हैं। धराधाम से जब विदा लेंगे तब भी हमें अकेले अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई भी हमारे साथ न जाएगा। दूसरों की बात ही क्या, जो हमारे प्रियतम जन हैं, एक मुहूर्त भी जो हमें छोड़कर रह नहीं सकते, और हम भी जिनका तिल मात्र आँखों से ओझल होना सहन नहीं कर सकते, वे भी नहीं। प्राण से भी प्रिय हमारी आकर्षण की वस्तु जो धन सामग्री है, वह कुछ भी हम साथ न ले जा सकेंगे। नवजात शिशु जो रो उठता है, वह उसके जीवन का परिचायक है। इस रोने का शब्द दूसरे के लिए आनंददायी होता है। तुम्हारे देह त्याग करते समय दूसरे तुम्हारे लिए रोवेंगे, रोने दो तुम, किंतु संपूर्ण स्थिर शांत भाव से इस पृथ्वी से विदा लेना। उस समय तुम्हारे मुख पर
मानो स्फुरण होवे, वही अपार्थिव आनंद और प्रशांति जो तुम्हारे अतलांत सत्व में सदा विराजमान है, तभी तो तुम्हारा यथार्थ रूप से जीवन यापन सार्थक हुआ। उस स्थिति में तुम्हारा जीवन पर कोई मोह या मरण के प्रति कोई भय न रहेगा। जीवन मृत्यु दोनों पर ही विजय प्राप्त करके दोनों के परे ऐसे एक नवीन द्वंद्वातीत राज्य में चले जाओगे जहाँ बंधन या मुक्ति नहीं, अच्छा या बुरा नहीं, सुख या दुख नहीं, प्रकाश या अंधकार नहीं, जो इन सब से दूर अति दूर है। उस अवस्था में केवल स्वयं को स्वयं ही जानना है। खुद तुम स्वरूपतः जो हो उसे ही जानना। स्वात्मानो उपलब्धि वह अवस्था है, अक्षय अनंत शांति की अवस्था, भूमा अस्तित्व ज्ञान और आनंद की अवस्था। जीवन के उस परम लक्ष्य पर पहुंचने की आकांक्षा यदि पोषण करो तो समस्त माया को झाड़ कर फेंक दो, असत्य वस्तुओं पर से सारी आसक्ति को दूर कर दो। सिद्ध सत्य दृष्टा आचार्य गणों की शिक्षा का अनुसरण कर उन्हीं के समान तद्गत हो जाओ। तुम्हारे इष्ट के मूर्तिमान प्रतिनिधि ऐसे सद्गुरु की सहायता प्राप्त कर लक्ष्य तक पहुंचना सहज होगा। भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, अन्य जो कुछ है सब मिथ्या। तत्त्वम असि, तुम ही वे ही हो। यही है सार सत्य समस्त धर्म शास्त्रों की मूल शिक्षा। प्रकृति के नियम अनुसार इस चरम सत्य तक प्रत्येक नर नारी को पहुंचना होगा ही, वह चाहे इसी जन्म में हो या असंख्य जन्म मृत्यु के आवर्तन के बाद ही हो। मेरी ही प्रियतम आत्मा के स्वरूप तुम सब ईश्वर कृपा से सत्य को जैसे इसी क्षण प्राप्त करने से में समर्थ हो जाओ और इसी क्षण वे ही मानो अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है। श्री भगवान तुम्हारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। ओम तुम शांति से समाश्रित हो। मेरे सत्व में शांति ओतप्रोत होवे। भीतर तथा बाहर सर्वत्र सब प्राणियों में शांति विराजमान होवे। पृथ्वी शांतिमय होवे। असीम अंतरिक्ष में समस्त लोगों में शांति परिव्याप्त होवे। ओम ओम